नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा और पर। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए यूनिट 3 से योग उपनिषद में से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। यह एमसीक्यू आपको आने वाले एग्जाम में देखने को इसमें 2 से 3 प्रश्न अवश्य मिल सकते हैं, इसलिए ध्यान से लगाएं। और जो भी प्रश्न आपकी समझ में नहीं आते हैं तो हमें कमेंट करके उसका उत्तर या उसके बारे में जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते, व्हाट्सएप से जुड़ कर भी हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम एमसीक्यू लगाते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार आकार से संबंधित है तमो, रजो, सत्व, तमो या सत्व। इसका सही आंसर है रजो। ध्यान बिंदु उपनिषद में ओम की 3 मात्राएं जिसमें अकार, उकार, मकार का वर्णन किया गया है। अकार अकार पृथ्वी, रजो ब्रह्म, ऋग्वेद पीतवर्ण से संबंधित तथा उकार अंतरिक्ष, सत्व विष्णु, यजुर्वेद या शुक्ल वर्ण से संबंधित है। मकार धौ, तमो, महेश, सोमवेद कृष्णवेद से संबंधित है। इसको आप अच्छे से नोट कर लें, नोट्स बना लें आप। इसमें से कोई ना कोई घुमा फिर के क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, इसलिए यदि आपको नोट्स भी चाहिए इसका चार्ट तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न, नाद बिंदु उपनिषद में 7वीं मात्रा से प्राप्ति होती है महलोक की प्राप्ति, तपोलोक, ब्रह्मलोक या वैष्णव पद की प्राप्ति। इसका सही आंसर है वैष्णव पद की प्राप्ति। नाद बिंदु में ओमकार की 12 मात्राओं के प्राणों के साथ विनियोग का फल बताया गया है, जिसमें 12 मात्राओं में प्रत्येक का अलग अलग फल बताया है, जिसमें 7वीं मात्रा का वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न, योग तत्व उपनिषद संबंधित है कृष्ण यजुर्वेद से, शुक्ल यजुर्वेद से, सोमवेद से या फिर अथर्ववेद से। इसका सही आंसर है कृष्ण यजुर्वेद से। कृष्ण यजुर्वेद से योग के अदर उपनिषद भी इसमें योग कुंडलो उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, स्वायत्त सर्व उपनिषद तथा योग तत्व उपनिषद भी संबंधित है। तथा कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद से त्रिशिक ब्राह्मणो उपनिषद और सोमवेद से केवल एक ही उपनिषद योग का जो योग चूड़ामणि उपनिषद संबंधित है। इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नाद श्रवण किस मुद्रा में करना चाहिए? काकी मुद्रा, योनि मुद्रा, वैष्णवी मुद्रा या नमो मुद्रा। इसका राइट आंसर है वैष्णवी मुद्रा। नादानुसंधान सिद्धासन तथा वैष्णवी मुद्रा में करने के लिए नाद बिंदु उपनिषद में बताया गया है तथा दाहिने कान से इसे सुनने के लिए नाद को कहा गया है। ये 3 प्रश्न बनते हैं, इसमें से कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में कितने आसनों का वर्णन किया गया है? 15, 17, 10 या 30। इसका सही आंसर है 17। नेक्स्ट प्रश्न, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार जगत के मिथ्या स्वरूप को डैश लेना ही है। आसन कहा है, प्राणायाम बताया है, ध्यान या फिर प्रत्याहार। इसका सही आंसर इसका सही आंसर है प्राणायाम। इसका सही आंसर प्राणायाम बताया। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार जगत के मिथ्या स्वरूप को भली भांति समझ लेना ही प्राणायाम बताया है। नेक्स्ट प्रश्न, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार कंद से कितनी नाड़ियाँ निकलती हैं? कितनी नाड़ियाँ निकलती हैं? इसमें सही आंसर 10 नाड़ी, कंद से 10 नाड़ियाँ निकलती हैं, इसमें वर्णन किया है तथा आगे जाकर ये 72 नाड़ियों में विभाजित हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, योग कुंडलो उपनिषद में चित्त की चंचलता के कारण है प्राण, वासना, वैराग्य, अभ्यास। इसके सही आंसर प्राण
प्राण और वासना है। पहला और दूसरा ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस उपनिषद में योग के 6 अंगों का वर्णन किया गया है? ध्यान बिंदु उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, योग राज उपनिषद, योग तत्व उपनिषद। योग के 6 अंगों का वर्णन ध्यान बिंदु उपनिषद और योग तत्व उपनिषद में किया गया है। पहला और दूसरा इसके सही आंसर, ये वाला इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार ध्यान का फल बताया गया है। धैर्य, धारणा, समाधि या पापों का नाश। इसका फल समाधि बताया गया है। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार 6 अंगों में ध्यान से करने पर उसके फल बताए गए हैं, जिसमें से आपको ध्यान का फल समाधि बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, योग कुंडली उपनिषद में किस कुंभक का वर्णन नहीं किया गया है? सूर्यवेदी, उज्जाई, शीतली या शीतकारी। इसका गलत आंसर शीतकारी होगा। ये तीनों प्राणायाम का वर्णन किया गया है। योग कुंडली उपनिषद में 4 प्राणायाम का वर्णन किया गया है। सूर्यवेदी, उज्जाई, शीतकारी। ये वाला इसका वर्णन नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, योगराज उपनिषद के अनुसार छठा चक्र है आज्ञा चक्र, भ्रू चक्र, आकाश चक्र, तालु चक्र। इसका सही आंसर तालु चक्र है। नेक्स्ट प्रश्न, योगराज उपनिषद अनुसार हृदय चक्र में किसका ध्यान करना बताया गया है? हंस, इष्ट देव, ला बीज मंत्र का या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हंस का, ज्योति स्वरूप हंस का ध्यान करना बताया गया है, जिससे समस्त संसार वशीभूत हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, योग तत्व उपनिषद में किस योग का वर्णन नहीं किया गया? मंत्र योग, लय योग, हठ योग या फिर भक्ति योग। इसका भक्ति योग नहीं होगा। योग तत्व उपनिषद में 4 आसन का वर्णन किया गया है, जिसमें मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग का वर्णन किया गया है। इसका क्रम भी एग्जाम में आता है, तो इसी मंत्र लय हठ राज ऐसे करके याद कर सकते हैं। योग तत्व उपनिषद तथा शिव संहिता में इनका वर्णन किया गया है। क्रम आप अच्छे से याद करें। मंत्र लय हठ राज तथा हठ रत्नावली है। मंत्र लय राज हठ, हठ बाद में आया था हठ रत्नावली में, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद अनुसार अग्नि धारणा का समय है 5 घड़ी, 10 घड़ी, 15 घड़ी या फिर 20 घड़ी। इसका सही आंसर होगा 15 घड़ी। त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद के अनुसार अग्नि धारणा में हर धारणा 5 घड़ी समय बढ़ा दिया जाता है, इसीलिए इसमें 15 घड़ी सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार योग से संबंधित और MCQ करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। हम आपको और जल्द अच्छे से अच्छे इसी प्रकार क्वेश्चन लाते रहेंगे। धन्यवाद।